वचन का समय आया है, जागते रहें। और कई लोग ना जब हाथ पकड़ के बोलते हैं ना जागते रहो, उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मैं जाग रहा हूं फिर भी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। और कई लोग बड़े आनंद के मुस्कुराकर बोलते हैं जागते रहो, क्योंकि ये जागना आत्मिक जागृति है। आत्मिक जागृति की बात हो रही है। अपनी आत्मा में हमेशा जागते रहो। कहीं आमीन। बेटे थोड़ा वॉइस कॉल इसकी हल्की सी बस। अगला समय प्रभु के वचन की जो परमेश्वर ने हमारे लिए शिक्षा भेजी है, जो प्रभु आज अपने दिल की बात अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, जो परमेश्वर गहरी बात अपने बच्चों को आज बताना चाहते हैं। आइए हम सब वचन में जाने से पहले अपने हृदय से आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मैं आपकी महिमा के लिए आपके पवित्र मंदिर में आया हूं और मुझको आपने ही मुझे लाखों की भीड़ में से चुना और अपने पास आने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूं। वचन में जाने से पहले आप ऐसे प्रार्थना किया करें कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज का दिन, ये समय, ये घड़ी आपने मेरे जीवन में ठहराई है। मैं बहुत लंबे समय से आना चाहता था लेकिन नहीं आ पाया, लेकिन आज जैसे भी मैं आया हूं, चाहे मेरे पास धन की घटी है, मैं बीमार हूं, मैं कर्जे में हूं, मैं परेशानी में हूं, चाहे मेरी नॉर्मल लाइफ है या मेरे पास संतान नहीं है, बच्चा नहीं है, मकान नहीं है, मैं जिस हालात में भी आपके पास आया हूं, लेकिन मेरे पिता तू सब कुछ जानता है। और मैं विश्वास करता हूं और पूरा जगत, हर एक मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य जाति जानती है कि परमेश्वर मनुष्य के हालातों को बदलने में सामर्थ्य है। वो पल भर में ही हर एक की परिस्थिति को बदल सकता है। हर एक के घर की, रोजगार की, जीवन की सारी नेगेटिव परिस्थितियों को बदल कर रख देगा। वो ऐसा खुदा है जो आपने कभी सोचा नहीं था, जो आपने कभी सोचा नहीं था, उस आपके सोचने समझने से बढ़कर वो देने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, हम आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करते हैं, चाहे हम पहले जैसे भी थे, लेकिन आज प्रभु जी हम अपना मन, अपना हृदय आपको समर्पित करते हैं। हमारे मन में कोई भी नेगेटिव बात नहीं है। हम अपने मन को खाली करके आपके पास आए हैं और बड़े विश्वास के साथ आए हैं कि आज हम अपनी आशीष लेकर ही जाएंगे। ऐसे प्रार्थना करें और धन्यवाद जरूर करें कि जो वचन से प्रभु जी आप हमें समझाना चाहते हैं, मैं अपने दिलो दिमाग से उसको सुनने के लिए तैयार हूं। मैं अपने सोचने समझने की शक्ति, अपने विचारों को आज आपके हवाले करता हूं। मेरा दिमाग, मेरा सोचना, मेरा समझना, मेरी बॉडी का एक एक ऑर्गन, एक एक इंद्रियां, सब कुछ आपके हवाले करता हूं, ताकि शैतान मुझे भरमाने न पाए, मेरा ध्यान भटकने न पाए, मेरा ध्यान भटकने न पाए। जो गहरी बात हमें समझाना चाहते हैं प्रभु जी, वो पूरी तरह से मुझे समझ में आए। ऐसे आप प्रार्थना करें और अपने दिल की बात, जो आपके घर के दुख और तकलीफें, जो अपने माता पिता के लिए जवान बच्चे जो करना चाहते हो, जो आपके सपने हैं, वो जरूर बोलना। 2 मिनट शांत होकर सब, सिर्फ 2 मिनट नहीं, 1 मिनट बस शांत होकर सब लोग क्या बोलेंगे? अपने दिल की बात, क्योंकि प्रभु को बहुत अच्छा लगता है जब उसके बच्चे दिल की बात शेयर करते हैं। अपने मन की बात को आप शेयर करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु से मांगते हैं, उसके आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन आप दिल की बात शेयर नहीं करते। अपने मन की बात को शेयर करें, जैसे एक सचमुच में बेटी अपने बाप से करती है, जैसे एक भाई भाई से करता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ एक साथ बैठकर अपनी बातों को घर में किया जाता है, ऐसे दिल की बात, चाहे वो कुछ भी है, आप अपने पिता से शेयर करें। और उसके बाद आप धन्यवाद करें कि मैं आज, प्लीज शांत होकर सब बात करें प्रभु से। सारी बाइबल
जब आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे, नया नियम, पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जब आप पढ़ेंगे उद्धार के बारे में परमेश्वर ने जो भी लिखा है, जब पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज समझ में आएगी कि मेरा उद्धार सिर्फ और सिर्फ बाइबल के अंदर है। जब आप पढ़ेंगे मेरा उद्धार सिर्फ और सिर्फ बाइबल के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है, मेरा उद्धार यीशु मसीह के पास है, मेरा उद्धार सिर्फ पवित्र परमेश्वर के पास है, और कोई मुझे उद्धार देने वाला नहीं है। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आया। आप बाइबल में कुछ भी आप पढ़ना शुरू करें, कुछ भी, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपकी आत्मा आपको बताना शुरू करेगी, हाँ और पढ़ और पढ़, यही तो रास्ता है, और बढ़ और बढ़, आगे चल और पढ़, अगला चैप्टर, अगला चैप्टर, आगे चल, अगला वचन। जब आपकी आत्मा ऐसे बोलने लगे तो समझ जाना कि हाँ मैं सही मार्ग पर दौड़ रहा हूं। बोला हालेलुया। अब सवाल इस बात का है कि बहुत सारे लोग सुसमाचार को सुनकर अपने मन में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके ग्रहण कर लेते हैं कि यीशु मसीह तू ही मेरा मुक्तिदाता, उद्धार करता, जीवित परमेश्वर। अंगीकार की प्रार्थना, जब आप अंगीकार की प्रार्थना करते हैं और कुछ शांति आपको महसूस होती है तो आपको लगता है मेरा उद्धार हो गया। आपको लगता है कि मेरा उद्धार हो गया। और बहुत सारे लोग, जरा ध्यान से सुनना, जो बहुत लंबे समय से प्रभु में हैं, बहुत लंबे समय से प्रभु में हैं, लेकिन उनके घर में अगर कोई समस्याएं, कोई प्रॉब्लम अभी भी घूम रही हैं, तो बड़ा गंभीर विषय है कि आप प्रभु को जानते हैं, उद्धार का संदेश आप जानते हैं, उद्धार आपका हो चुका है, आपने अंगीकार की प्रार्थना की है, लेकिन फिर भी आपके घर में जो होना चाहिए वो नहीं है। और आप दूसरों को देखते हैं जो प्रभु के नाम को नहीं जानते, आप उनके घरों को देखते हैं कि उनके पास पैसा भी है, धन दौलत है, मान सम्मान है, उनके रिश्ते ब्लेस हैं, वो लोग विदेश में जाते हैं। हमारे बच्चों का विदेश का काम नहीं बना, लेकिन वो लोग विदेश की यात्रा करके सारा परिवार घूम कर भी आ चुका है। जब आप दूसरों को देखते हैं कि यार उन्होंने एक छोटा सा काम खोला था और उनके घर में इतनी सारी ब्लेसिंग आ गई, मैं 4-4 काम खोल के भी ब्लेसिंग, पैसा नहीं बढ़ पा रहा है, बरकत नहीं आ पा रही है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग प्रभु में आने के बाद ऐसा सोचते हैं, या जिनको महसूस होता है मेरे घर में अभी बरकत क्यों नहीं है। और जो प्रभु को नहीं जानते वो हमसे आगे क्यों हैं, वो आगे हो या पीछे, लेकिन वो भी खुदा की संतान है। बोलो आमीन। और उनका आगे होना या पीछे होना, ये सब खुदा की योजना और खुदा का न्याय है। बोलो आमीन। ये सब खुदा की योजना और खुदा का न्याय है। जब कभी लंबा समय होगा तो इस बात पर हम चर्चा करके समझ सकते हैं, लेकिन आज समय प्रभु के वचन का है, इसलिए मैं आपका ध्यान इस बात पर लेकर आना चाहता हूं कि जो आपका उद्धार हो चुका है, आपको लगता है कि हो चुका है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं हुआ। ये प्रभु ने एक वचन आपको दिया, उस वचन को हम आज पढ़ेंगे, और जब हम इस वचन को पढ़कर सुनेंगे तो अपने आप ही आत्ममंथन, आत्मिक विश्लेषण, स्पिरिचुअल एनालिसिस, मतलब आप अपनी आत्मा में झांक कर अपने आप करके देखना, अपने आप आपको पता चलेगा कि हम किस जगह पर खड़े हैं। लेवी व्यवस्था के बाद वचन निकाले 26 14 आयत है, 14 आयत। आज्ञा उल्लंघन का दंड। फिर से पढ़, फिर से। आज्ञा उल्लंघन का दंड। प्रभु के वचन को चाहे तो आप सुने, चाहे ना सुने, चाहे समझे या ना समझे, प्रभु ने किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाया। कहीं हालेलुया। हालेलुया। अब कई लोग सोच रहे होंगे आज्ञा उल्लंघन का दंड और उद्धार का संदेश से क्या लेना देना है। आज्ञा उल्लंघन का, मैं किसी के बच्चों को देखकर नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा ने संदेश दिया है, उस संदेश को ग्रहण करें।
कि अगर प्रभु के कलाम में, प्रभु के वचन के समय अगर आपका बैठना उठना, आपका बैठना और आपको बहुत सारी सुस्ती आ रही है, बहुत सारी नींद आ रही है, वचन में चलने से पहले, वचन को समझने से पहले अगर आपको सुस्ती और नींद आ रही है तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, आपका ढीलापन शरीर है, ढीला जैसा ऐसे ना, थका हुआ शरीर है, कोई बात नहीं। प्रभु ने यह नहीं कहा कि तुम मेरे वचन को सुनो या ना सुनो, लेकिन हर एक इंसान की जिम्मेवारी है ये कि खुदा के कलाम को आदर दें। वचन ही परमेश्वर है, उसको आदर दें। बहुत सारे लोग अपना बैठना, प्रभु के घर में आना, प्रभु के घर में आकर बातचीत करना, बैठना, चलना फिरना, उनका बैठना ही बेढंगा होता है। आपका बैठना सुंदर होना चाहिए। और बहुत सारी बहनें वचन के समय सिर पर चुन्नी नहीं रखती हैं। मैं बहुत बार देखता हूं, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं। एक दो बार इशारे से समझाया, लेकिन नहीं समझ में आया। वचन के समय अगर आपके सिर पर चुन्नी नहीं है बहने, तो यह अपमान है मेरे खुदा के कलाम का। और अगर प्रभु के घर में परमेश्वर के पास आप आते हैं, आपके कपड़े बेढंगे हैं, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम क्या पहनोगे और क्या खाओगे और क्या पियोगे, तुम्हारा खाना पीना कैसा भी हो, तुम्हारा पहनना कैसा भी हो। जो मैं बोल रहा हूं, जरा एक एक बात को गहनता से अध्ययन करना और सुनते रहना। प्रभु ने कुछ नियम, कुछ चीजें प्रभु ने ठहराई हैं। जैसे आपके माता पिता हैं, अगर घर में बच्चे शरारतें करते हैं, चादर इकट्ठा कर देते हैं, गद्दे या सोफे के कपड़े उठाकर फेंक देते हैं, इधर उधर शरारतें करते हैं, या कागज फाड़ देते हैं, या पेंसिल लेकर दीवारों पे पेंटिंग करते हैं, एक बार समझाएंगे, दो बार समझाएंगे, तीसरी बार क्या होता है, उनके थप्पड़ लगाकर समझाते हैं कि नहीं, समझाते हैं कि नहीं। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी संतान हो और तुम बड़े हो, तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन मेरे लिए बच्चे हो। अगर तुम गलतियां करोगे तो मैं भी तुम्हें समझाऊंगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार समझाऊंगा। लेकिन आज जो समझाना है परमेश्वर का, वो इसलिए है क्योंकि आप 10 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से आप रो रहे हैं, मेरा काम नहीं बना, मेरा काम नहीं बना, मेरे बच्चे ने नशा करना नहीं छोड़ा, मेरे घर में शादी का माहौल अभी तक क्यों नहीं बन पा रहा है, रिश्ता क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं कोर्ट केस से बाहर क्यों नहीं आ पा रही हूं। ध्यान से सुनना एक एक शब्दों को। प्रभु में आने के बाद भी अगर आप रो रहे हैं, प्रभु में आने के बाद भी अगर आपके घर में शांति नहीं है, प्रभु का नाम आप सिमरन करते हैं, प्रभु के नाम को आप अपने दिल में बसाकर घूमते हैं, आप सीना फुलाकर बोलते हैं मैं परमेश्वर के संतान हूं। अगर आप सीना फुलाकर बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के संतान हूं, लेकिन फिर भी आपके घर में ब्लेसिंग नहीं है, आपके घर में लड़ाई और झगड़े का माहौल है, अगर आपके घर में जो चीजें आज होना चाहिए था वो नहीं है, आप इतना कमा कमा कर थक चुके हो, आपके घर में कम से कम 2 गाड़ियां होना चाहिए था, लेकिन आज साइकिल या मोटरसाइकिल भी नहीं है। और अगर गलती से ली थी या कोई गाड़ी आपने ली तो वो बैंक वाले लूट कर ले गए। अरे तेरी दी हुई आशीषों को कोई कैसे छीन सकता है। छोटी छोटी बातों में अभी हम अगर ऐसे बार बार छोटे छोटे एग्जाम्पल में लूंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए कम शब्दों में गहरी बात सुने और समझें। आपके घर में जो नुकसान होते हैं, आपके घर में जो नुकसान होते हैं, जो चीजें ब्लेसिंग आपको नहीं मिल पा रही हैं, या जो काम आपके नहीं बन पा रहे हैं, या शरीर में जो बीमारियां घुसकर बैठ गई हैं। आप छोटा सा बच्चा जब धरती पर जन्म लेता है, परमेश्वर ने किसी की किडनी खराब नहीं किया, परमेश्वर ने किसी का किडनी, 2 किडनियों में से एक, कभी देखा आपने किसी का एक किडनी बनाकर बच्चा भेज दिया, एक हाथ बनाकर भेज दिया। परमेश्वर, इंसान से कोई गलती हो तो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर अन्याय नहीं करते, सबको परमेश्वर भेदभाव नहीं करते। उसने आपको शुगर के साथ पैदा नहीं किया, उसने आपको बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, टाइफाइड, काला पीलिया, पत्थरियों के साथ पैदा नहीं किया। ये पत्थरियां बाद में बनी है। ऐसे ही जीवन में बहुत सारे पत्थर, जैसे किडनी में पत्थर घुस गया, पित्ते में पत्थर घुस गया, ऐसे आपकी जिंदगी में पत्थर घुसकर बैठे हैं। उन पत्थरों को निकालकर उस दर्द से आप आजादी चाहते हो कि नहीं? जो पत्थर आपको दिखाई नहीं देते, किडनी में पत्थर दिखाई देता है, किडनी में पत्थरी दिखाई देती है, किडनी में स्टोन नहीं दिखाती, पित्ते में पत्थरी दिखाई देती है,
कोलेस्ट्रॉल दिखाई देता है? आप अपने अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डॉक्टर बोलता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, दिखाई देता है? जो प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती लेकिन शरीर में है, वो प्रॉब्लम आपके जीवन में, आपके घर में जहां से घुस गई हैं, इसका कारण क्या है? आप दिन रात प्रार्थना में लगे हैं, 4 साल 5 साल 10 साल से आप दिन रात प्रार्थना में लगे हैं। आपके बच्चे कहना नहीं मानते, चर्च नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो लगे हैं। अगर आप प्रार्थना में लगे हैं, आप दिन रात परमेश्वर की महिमा करने में लगे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं आ पा रही है, तो थोड़ा सा इस वचन पर ध्यान दें और कुछ गहरी बात को समझना होगा। क्यों समझना होगा? क्योंकि जो 10 साल 15 साल से आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, और मैंने अभी 1 महीने या 2 महीने से मैं लगातार भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इसी वर्ष में प्रभु आपको आशीष देंगे, इसी वर्ष में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मैं कोई सपने नहीं बेच रहा हूं। जैसे किसी इंसान को एक सपना दिखा दो, ले बेटे ये सपना और ये 3 महीने बाद पूरा हो जाएगा, या कोई झूठी भविष्यवाणी हम लोग नहीं करते हैं। हम खरी बात, खरा उपदेश जो प्रभु ने आपके लिए भेजा है, वो आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए जिनके घर में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, आप प्रार्थना में कमजोर हैं, आप समस्या में जो भी है, लेकिन इस बात पर ध्यान दें कि जो भी प्रॉब्लम जितने भी लंबे समय से चलती आ रही है, परमेश्वर ने क्या वायदा किया है? परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है कि मैं इसी वर्ष में तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। परमेश्वर ने तो ठान लिया है, लेकिन आपको भी ठानना पड़ेगा कि मैं अपनी आशीष लेकर ही रहूंगा। अगर परमेश्वर ने देने का वायदा किया और इसी साल में टाइम फिक्स, आपका टाइम फिक्स कर दिया कि इसी साल में मिलने वाली है 2 महीने के अंदर, तो आप भी अपने आप को ऐसा तैयार करो कि आप भी अपने आप को ऐसा तैयार करें कि मैं अब कोई गलती नहीं करूंगी, मैं भी अब कोई गलती नहीं होगा, शैतान को कोई मौका नहीं दूंगा। 4 साल से 3 साल से मैं प्रार्थना भी करता था, लेकिन कोई ना कोई स्पिरिचुअल मिस्टेक, कोई ना कोई आत्मिक गलती मुझसे हो जाया करती। अगर होती है तो मैं अपनी आत्मिक गलतियों को ढूंढूंगा, मैं ध्यान दूंगा, लेकिन मैं आत्मिक गलती नहीं करूंगा। और मैं मान लूंगा जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, मानो यस, जो आशीष मेरे पास आज तक नहीं आई, वो मान लूंगा इसी वर्ष में आएगी। आमीन। पिछले संडे मैंने वचन में बताया था, जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, वो मान लो यस। अगर ऐसा तुम विश्वास के साथ, आपके अंदर विश्वास है, लेकिन जो गलतियां, जो आत्मिक गलती, स्पिरिचुअल मिस्टेक आपसे होती है, अब मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं। अगर आप बेढंगे ढंग से आप प्रभु के घर में आकर बैठते हैं, पैर लटकाकर, टांगे खोलकर, या बेढंगे ढंग से आप बैठते हैं, आपका बैठना आदर नहीं देता परमेश्वर को। आपका महिमा करना, आपका बोलना, आपका खुदा का कलाम चल रहा है, लेकिन आप किसी कान में बात कर रहे हैं, अब मोबाइल में आपका ध्यान है, आपके बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, आपको लगता है बच्चे भाग रहे हैं, मेरा कसूर थोड़ी है, मैं तो प्रार्थना में हूं। नहीं, ये आपकी गलती है। अपने बच्चों को जैसे मर्जी आपको कंट्रोल करना है, अपने बच्चों को आपको समझाना है। अगर सिर पर चुन्नी नहीं है, और बहुत सारे लोग सिर पर, बहुत सारे लोग कैप पहन लेते हैं, मैं किसी तर्क वितर्क में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो बाइबल में लिखा है उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। और जो गलतियां आपसे हो चुकी हैं, जरा एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, जरा सुने कि पिछले 1 महीने से हर संडे में भविष्यवाणी कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसी वर्ष में तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, इसी वर्ष में आशीष आएगी। मैंने ठान लिया है, मैंने ठान लिया है। लेकिन क्या आपने मान लिया है कि मैं भी लेकर रहूंगा? क्या आपने तैयार कर लिया अपने आप को? अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया कि मैं 20 साल से मांग रहा हूं, 25 साल से मांग रहा हूं, 10 साल से मांग रहा हूं, 19 साल से, किसी को 18-19 साल से बच्चा नहीं, यहां पर बहन बैठी है, 18-19 साल से एक बहन है, 19 साल से जो नहीं हुआ वो अब होगा। अगले साल तू यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ खड़ी होगी। आप बैठ जाए, बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए, समय वचन का है, बैठ जाए। लेकिन जब भविष्यवाणी होती है आप रिसीव करते हैं, लेकिन घर जाकर आप प्रार्थना करते हैं,
घर जाकर आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं? नहीं, आपको शर्म आती है। नहीं नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी आत्मिक गलती हर एक इंसान क्या करता है? सबसे बड़ी आत्मिक गलती कि मैं सुसमाचार सुनाना चाहता हूं लेकिन मेरे कदम रुक जाते हैं। मैं सुसमाचार शुभ संदेश सुनाना चाहता हूं लेकिन मेरे कदम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग मुझे कहेंगे तेरी आशीष कहां है। लोग मुझे कहेंगे अरे तू चर्च में जाता है, तुझे क्या मिला? मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसा सोचते ही आपकी जुबान रुक जाती है, आपके कदम रुक जाते हैं। अरे जो बोलने वाले लोग हैं उनको छोड़ दो, मत बोलो उनको। और बहुत सारे लोग हैं जिनको आप सुना सकते हो, अनजान लोग हैं जिनको आप सुसमाचार सुना सकते हो। और ये भविष्यवाणी है, जो लोग जैसे पिता ने ठान लिया है, जैसे मेरे खुदा ने ठान लिया है, मैं इस वर्ष में तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। आप भी ठान लें कि मैं भी जो काम आज तक नहीं किया प्रभु की महिमा के लिए इसी साल में करके रहूंगा। मैं भी सुसमाचार सुनाकर रहूंगा और सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करूंगा। और ये भविष्यवाणी है, जो ठान लेंगे कि मैं प्रार्थना करने में, सुसमाचार सुनाने में बढ़ता जाऊंगा, सचमुच में उनके जीवन में इसी साल में ब्लेसिंग, जो रुके हुए काम है इसी साल में पूरे होंगे। बोलो आमीन। आमीन। मैं चाहता हूं कि वचन में चलने से पहले फिर से 1 मिनट के लिए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपने ध्यान, अपना मन प्रभु के पास, अपने दिल की बात जो भी आप करना चाहते हैं आप करें और मांगे प्रभु से कि मैं कोई आत्मिक गलती करने ना पाऊं। अपना स्वभाव बदलने के लिए मांगे खुदा से कि मैं अपने स्वभाव को, अपने गुस्से को, अपनी आत्मिक गलतियों को मैं बदलते हुए देखना चाहता हूं। अगर कोई नशा आप करते हैं, कोई गाली आप देते हैं, आप मांगे खुदा से। आशीष पाने से पहले, बरकत पाने से पहले आपको बदलना होगा, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को चेंज करना होगा। खाली खुदा पर दोष लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको स्वयं अपने आप को भी बदलना होगा। 30 सेकंड। अगर कोई व्यवहार आपका गलत है, लोगों के ऊपर निंदा बुराई आप करते हैं, किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, बंद करें दोष लगाना, भूल जाओ। अरे कोई क्या बोलता है, क्या करता है, भूल जाओ। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जाकर बोल देना। जो निंदा बुराई करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो मेरे कलाम का भय नहीं मानते, आज से अपने स्वभाव को बदल देना, क्योंकि इस साल में तू वो आशीष पाएगा जो तेरी पीढ़ियों को भी नहीं मिली होगी। आमीन। जो तेरी 10 पीढ़ियां, 15 पीढ़ियां, 20 पीढ़ियों में आशीष नहीं आई होगी, वो इसी साल में आएगी। परमेश्वर, मैं तैयार हूं, मैं अपनी आशीष लेकर ही रहूंगा, मैं अपने स्वभाव को बदल कर ही रहूंगा। मैंने ठान लिया है इस वर्ष में तू मुझे चमकाएगा, इस वर्ष में मैं हर एक आशीष ग्रहण करूंगा। कहीं आमीन। आमीन। और वर्ष तो मैं वैसे ही बोल रहा हूं, हो सकता है आज ही हो जाए। आमीन। सभी ब्रांच वाले निकालें इस वचन को और पढ़ेंगे। आज्ञा उल्लंघन का दंड। यस 14। यदि तुम मेरी सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को मानोगे। आपने गलत पढ़ा है, फिर से पढ़ें दोबारा। यदि तुम मेरी ना सुनोगे यस और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा। अर्थात 14 में क्या लिखा? अभी आपको अपने बच्चों को कंट्रोल करें। वॉलंटियर्स जो बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं उन्हें कंट्रोल करें, किसी को चोट ना लगे। 14 में यदि तुम मेरी ना सुनोगे, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे। देखो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल में आज्ञाएं ठहराई हैं, कुछ नियम और आज्ञाएं परमेश्वर ने ठहराए हैं। और
उन आज्ञाओं के बारे में, उन नियमों के बारे में परमेश्वर ने यहां पर क्या कहा? यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे कि तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। मतलब जब तुमने ठान लिया कि सारे काम ही विपरीत करने हैं, सब काम उल्टे करने हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 10 आज्ञाएं, लैब व्यवस्था, बहुत सारे लोगों को एक दूसरे को बता दें, बहुत सारे लोग बाइबल में ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं बाइबल में ठहराई हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी आज्ञाएं हैं। उन 10 आज्ञाओं का पालन करने में कोई ना कोई चूक, कोई ना कोई गलती हमसे हो जाती है या शैतान हमें भरमा कर करवा देता है। और उसके अलावा हम अपने स्वभाव के कारण, अपनी नेचर के कारण बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो परमेश्वर की विधियों के विपरीत हैं, परमेश्वर की विधियों के विपरीत है, परमेश्वर की योजना के हटकर है। इसलिए यहां पर लिखा, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को, थोड़ा इफेक्ट कम कर, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे तो तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। अब बहुत सारी बातें परमेश्वर ने एक साथ यहां पर समझा दी हैं कि अगर तुम मेरे विपरीत, मेरी शिक्षा के विपरीत चलोगे, मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा। अब कई लोग सोच रहे हो कि शायद ये बात हमें बताई जा रही है, हमें सुनाई जा रही है। आपको सुनाया नहीं जा रहा है, लेकिन आज आपको समझाया जा रहा है। और ध्यान से सुनना, 16 में क्या लिखा, तो मैं तुमसे यह करूंगा अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा। क्या लिखा? बेचैन करूंगा, मतलब तुम बेचैनी बढ़ती चली जाएगी, घबराहट, बेचैनी। अब कई लोग सोच रहे होंगे बेचैनी मेरे बीपी के कारण या मेरे सिर में दर्द के कारण या शरीर के किसी और ऑर्गन की वजह से है, शायद मेरी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी है, थोड़ी वॉइस कॉल, बाकी ठीक है। लेकिन वचन को आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने खुद लिखा है, मैं तुझे बेचैन कर दूंगा और तेरी बेचैनी बढ़ती जाएगी। और याद करो, जब आप किसी कारण से, कोई कारण नहीं होता लेकिन अचानक से बेचैन हो जाता है इंसान, बेचैन, चैन नहीं मिलता, शांति नहीं आती, घबराहट होती है हालात और परिस्थिति के कारण, या किसी का पैसा देना हो, डर के मारे। अपने जीवन में बहुत सारी बातें आपने देखी होंगी जब आपको बेचैनी होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेचैनी, कई लोग पैर नीचे करें। मैंने अभी समझाया कि आपका बैठना बेढंगा नहीं होना चाहिए, आप ढंग से बैठें खुदा के वचन में। कहीं हालेलुया। हालेलुया। बेचैनी, कई बार आपने देखा होगा कि शरीर बिल्कुल नॉर्मल है, स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा, रिपोर्ट ओके है, लेकिन नींद नहीं आती और बेचैनी बढ़ती जाती है। अब ये आगे चलेंगे तो शायद बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन ध्यान से, बेचैनी क्या आपको कभी महसूस हुई है? बोला हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ ये बात आप सोच लें 2 मिनट के लिए, क्या आपको बेचैनी महसूस हुई है? थोड़ी सी वॉइस खोल दे भाई, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। लिखा, अर्थात मैं तुम्हें, मतलब जब तुम मेरी विधियों से हटोगे, मेरी विधियों से हटोगे, मेरी शिक्षा के विपरीत कार्य करोगे, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे, मेरा कहना नहीं मानोगे, तो क्या होगा? तो मैं यह करूंगा कि मैं तुझे बेचैन करूंगा। और बेचैन के साथ साथ क्या लिखा? और क्षय रोग मतलब तरह तरह की बीमारियां। और आगे क्या लिखा? ज्वर से पीड़ित करूंगा मैं तुम्हें। किसने लिखा? हाँ जी, किसने लिखा है? मैं बोल रहा हूं,
आपसे पूछ रहा हूं, इस वचन को लिखने वाला, लिखवाने वाला कौन है? और यहां पर यह वाणी किसकी है? यहोवा की। क्या लिखा यहां पर? कि मैं तुझे बेचैन करूंगा और क्षयरोग और ज्वर से पीड़ित, ज्वर से, बुखार से पीड़ित करूंगा। किसने लिखा? परमेश्वर ने। हम सोचते हैं बुखार वैसे ही हो जाता है। कई लोग डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर कहता है शरीर की थकावट के कारण है। कोई बात नहीं, एक आधी बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बुखार ऐसा होते हैं जो परमेश्वर की ओर से दंड है। इसीलिए ऊपर क्या लिखा? आज्ञा उल्लंघन का दंड। मेरे पीछे गए, किस चीज का दंड है? आज्ञा उल्लंघन का दंड। आप बुखार को हल्का समझ रहे हैं। आपको अगर बुखार हो जाता है तो आप सोचते हैं शायद डॉक्टरी, मेडिकली मैं अनफिट हूं, खून में इंफेक्शन होगी, कोई मच्छर काट गया। आपको मच्छर काटना नजर आ रहा है, लेकिन मच्छर की औकात नहीं है कि इंसान के शरीर को, जो शरीर, यह शरीर परमेश्वर की रचना है। ध्यान से सुनना, यह शरीर परमेश्वर की रचना है और हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर के बेटे और बेटी को मच्छर की औकात नहीं आकर उसको टच कर ले, उसके घर के आसपास भी मंडराएगा नहीं। आमीन। एक मच्छर की औकात नहीं है परमेश्वर के बेटे को आकर। और आप क्या बोलते हैं? हमारा खून पिया। अरे तुम्हारा खून नहीं पिया, खून निकाल कर लेकर चला गया है। और आप मारना चाहते थे एक मच्छर को, लेकिन नहीं मार पाए। क्यों? जरा गहराई में जाएं और समझें। लिखा है कलाम के अंदर, मैं तुझे बुखार से पीड़ित करूंगा। मेरी मर्जी के बिना तुझे बुखार भी नहीं आएगा। अगर बुखार आया है तो बड़े डरने की बात है, हो सकता है परमेश्वर ने दंड ना दिया हो। बोला हालेलुया। हालेलुया। छोटा सा बुखार आता है और बुखार में हम लोग कहते हैं अरे कोई नहीं, दवाई ले, सो जा, पड़ गए, ठीक हो जाएगा बेटे, थोड़ा खाना नहीं खाया था, चक्कर आ रहे होंगे, वैसे ही बुखार आ गया। नहीं, आपके शरीर में बुखार आना, क्षय रोग होना, कोई भी रोग का, चमड़ी का रोग, एलर्जी, इंफेक्शन, दर्द, पीड़ा, अगर कुछ भी घुस गई है, यहां पर क्या लिखा? दंड है ये मेरी ओर से। आप क्या करते हैं? डॉक्टर पे भाग कर जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम होगी, दवाई देना। कोई बात नहीं, ले ले बेटे दवाई। लेकिन अगर आप डॉक्टर पर जाने से पहले इस कलाम को अगर आप समझ लेंगे तो वो बीमारी उसी टाइम खत्म हो जाएगी, उसी टाइम, आमीन। उसी टाइम। कैसे? लिखा है आज्ञा उल्लंघन का दंड। अब दंड, अगर दंड पता होगा तभी तो आज्ञा उल्लंघन पर ध्यान जाएगा। मैं जितना मर्जी प्रचार कर लूं, जितना मर्जी कोई टीचर, कोई शिक्षक बच्चों को समझा ले, माता पिता बच्चों को समझा दे, अरे नाना तूने ये कहना मानना है, तूने आज्ञा नहीं तोड़नी, वो तोड़ेगा, वो तोड़ेगा। और टूट सकती है, कोई भी तोड़ सकता है, तोड़ते आए हैं। लेकिन अगर उसे यह पता चले कि दंड क्या पड़ेगा बेटे, तो शायद वो आज्ञा उल्लंघन करने से पहले सोचेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर आपको पता है कि रेड लाइट क्रॉस करते ही सामने पुलिस वाला खड़ा है, उसने चालान काट के हाथ में दे देना, रेड लाइट क्रॉस करने से पहले आप डरोगे कि नहीं? बस ये वही बात है। आज्ञा उल्लंघन का जो दंड है, अगर आपको अभी तक शायद वो पता नहीं था, लेकिन अगर पता चल जाए तो आज्ञा उल्लंघन करने से 10 बार सोचोगे। अब आप सोच रहे होंगे आज्ञा उल्लंघन मैंने कब किया? मैंने तो कभी आज्ञा उल्लंघन नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा हूं कि आपने आज्ञा उल्लंघन किया है। मैं तो आज सिर्फ ये बात बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको, चाहे गुजरात से, बिहार से, बंगाल से, ऑनलाइन जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आज मैं ये बात आपको बोल रहा हूं पवित्र आत्मा की ओर से कि परमेश्वर ने ठान लिया है कि तुझे आशीष में दूंगा, इसी वर्ष में दूंगा, इसी वर्ष में तुझे बदलूंगा। लेकिन आपको भी बदलना होगा। जो आत्मिक गलतियां, जो प्रॉब्लम, जो आशीष 14 साल 15 साल में नहीं मिली, इसका मतलब ध्यान से समझने की बात है कि कारण क्या है? कोई तो कारण है जिसकी वजह से हमें आशीष नहीं मिली। तो आज परमेश्वर वो बात तुम्हें समझाना चाहते हैं, और जो समझने के तैयार हैं वो आगे चलें। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे जो आज्ञाएं परमेश्वर ने ठहराई हैं, और सबसे बड़ी आज्ञा तो है कि तुम अपने आप को पवित्र बनाओ। चलो मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगा,
लेकिन जो प्रभु ने मुझे कहा कि अगर मेरे बच्चों को तू समझा देगा, और मैं नहीं समझाने वाला, समझाने वाला परमेश्वर है, और मेरा विश्वास है कि आज आपको समझ में आएगा। मैं बेचैन करूंगा, बेचैन करूंगा, क्षय रोग, ज्वर पीड़ित, बुखार से पीड़ित कर दूंगा, बुखार से पीड़ित करूंगा, और इसके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी। बीमारियों के कारण, दर्द पीड़ा के कारण, क्या लिखा, पीछे बोले क्या लिखा, आंखें धुंधली हो जाएंगी। जब आपकी आंखों में धुंधलापन आता है, आप फटाफट डॉक्टर पे भागते हैं या देसी इलाज करने की सोचते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि मुझसे कोई गलती हुआ है, मेरी आंखें धुंधली, अगर आज मुझे धुंधलापन नजर आ रहा है, अभी पहली बार ही अचानक से मुझे धुंधलापन नजर आने लगा है, आपका ध्यान डॉक्टर की ओर जाएगा, लेकिन आपका ध्यान इस ओर नहीं जाएगा, अरे मुझसे गलती क्या हुई है। इसलिए समझ जाएं, लिखा कलाम के अंदर, आज्ञा उल्लंघन का दंड, जो मेरी आज्ञाएं हैं, जीवन भर तू उन आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, अपनी मर्जी, अपनी सोच समझ से तू बहुत सारे काम करता है। मैं भी तुझे ब्लेसिंग देता आया हूं, लेकिन कुछ ब्लेसिंग है जो शैतान के पास बहाना है, जो रोक कर बैठा है। मैं चाहता हूं कि तू मेरी बात को समझ ले और छुड़ा ले अपनी आशीष को। बोला आमीन। आमीन। मैं बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और इसके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा। बोलो हालेलुया। हाँ जी, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। क्या लिखा, तेरा मन अति उदास होगा। मेरे पीछे गए, क्या लिखा, तेरा मन, जोन लाइन है, जरूर बोले, बोले तेरा मन अति उदास होगा। कहीं हालेलुया। यस, यही बात पर ध्यान देने वाली बात है। तेरा मन अति, अति मतलब अनलिमिटेड, इतना ज्यादा उदास हो जाएगा। अगर मन उदास है तो आपको लगता है कि शायद मेरा मन उदास है, आपके नेगेटिव ख्याल दिमाग में आएंगे, मैं जिंदगी ये वो पता नहीं क्या क्या सोचने लगोगे। नहीं, आपका ध्यान इस बात पर नहीं जाएगा कि जरूर मुझसे कोई गलती हुई है, मेरा मन तो उदास है। आपका ध्यान इस बात पर जाएगा कि मेरा मन उदास है, मेरा मन मेरी मम्मी ने उदास किया, मेरे भाई ने उदास किया, मेरे पापा ने उदास किया, मेरा मन कोई लड़के ने धोखा देकर मुझे उदास किया है, कोई लड़की मुझे चीट करके चली गई। आपको लड़की याद आएगी, आपको लड़का याद आएगा, आपको लड़की लड़का याद आएगा। अपने रिश्तों पर आप ध्यान देंगे, आपका ध्यान रिश्तों की ओर जाएगा, बिजनेस की ओर जाएगा, पैसे की ओर जाएगा। अरे पैसा चला गया तो मेरा मन उदास है, मेरा नुकसान हो गया तो मेरा मन उदास है। किसी ने पैसे देना था, किसी ने आज चेक देने का वायदा किया था, लेकिन मुझे बड़ी पेमेंट नहीं मिली, इसलिए मैं घर मुंह लटका कर जा रहा हूं। और बच्चे पूछते, पापा आज की हो है? ओ यार बस कुछ ना, रोटी लेवा। नहीं नहीं तू हटना, मैं रोटी नहीं खानी। तेरी रोटी ना खाने से वो चेक आ जाएगा। बहुत बार आप ऐसे उदास हो जाते हैं, आपका ध्यान कहां जाता है? चेक की ओर, आपका ध्यान पैसे की ओर, आपका ध्यान कहां जाता है? आपका ध्यान चारों ओर जाएगा, हर जगह जाएगा कि फलानी वजह से, इस कारण से, उस कारण से मैं उदास हूं, मेरा मन टूट गया है। लेकिन आपका ध्यान इस बात पर नहीं जाएगा कि परमेश्वर की तूने आज्ञा का उल्लंघन किया है। और कलाम के अंदर खुदा ने खुद लिखा है, मैं तेरे मन को अति उदास करूंगा। कारण कोई भी हो, बहाना कोई भी हो, तेरे मन को उदास करने का अधिकार मेरे पास है, शैतान के पास नहीं है। तेरे मन में उदासी लाने का अधिकार भी मेरे पास है। शैतान की औकात नहीं है वो तेरे मन से खिलवाड़ करे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? जब आपका मन उदास होता है तो आपका ध्यान कभी इस बात पर गया कि मुझसे कोई गलती भी है, मेरा मन उदास परमेश्वर ने किया, या परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन का यह दंड है? आपका ध्यान नहीं गया होगा। आपका ध्यान इस बात पर जरूर जाएगा कि पैसा नहीं मिला, या काम नहीं बना, या मेरी मम्मी या मेरे डैडी या मेरा भाई या लड़की या लड़का, किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी ने मुझे अपमान किया तो मेरा मन उदास है, किसी ने दो बातें मुझे बोल दी इसलिए मेरा मन उदास है। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। जिनको ये बात अभी तक समझ में आ रही है और जिनकी आत्मा गवाही दे रही है कि वाकई परमेश्वर आज मुझे समझाना चाहता है, वो कहें हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? तुम्हारा मन अति उदास होगा। क्या लिखा? होगा। और उसके बाद
तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा। यस। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो बीज बोना भी व्यर्थ है। और होता भी ऐसे है, आप इतने साल से भेंट और दशवांश या बीज आप बोते हैं लेकिन फल नहीं मिल पा रहा है। आप बो रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल पा रहा है। लिखा कलाम के अंदर कि तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। और 17 में क्या लिखा, सीधा 18 पढ़े, 18 नहीं 17 पढ़। और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। और जब कोई बस बोल हालेलुया। हालेलुया। शत्रु से हार, मेरे पीछे बोलो, शत्रु से हार, बैरी का अधिकार। फिर से बोलो, शत्रु से हार, बैरी का अधिकार, ये तुम पर हो जाएगा। समझ मेरी बात? मतलब शत्रु कौन है? शैतान। शत्रु कौन है? बीमारी। शत्रु कौन है? जिससे बीमारी से लड़ने के लिए व्हीलचेयर, चश्मा, जो भी आपके जीवन में शत्रु हैं जो बनकर बैठे हैं, आपके रिश्ते, आपके कोर्ट केस या कोई भी चीज जो आपको शत्रु नजर आती है, लेकिन वो तब होगा, प्रभु ने कहा, जब मैं, अभी तो तू मेरे विरोध में है, तूने मेरी आज्ञा उल्लंघन की है। अगर तूने मेरी आज्ञा उल्लंघन किया है, लेकिन अगर मैं विरोध में हो गया, तो अगर मैं भी विरोध में चला गया तेरे, तो क्या होगा? शत्रु से तू हार जाएगा। और बैरी जो तुझसे बैर रखते हैं वो तुझ पर अधिकार जमा लेंगे। फिर से बोले, शत्रु से हार, बैरी का अधिकार। शत्रु से हार, बैरी का अधिकार। फिर से बोलो, मुझ पर नहीं होगा। बोलो आमीन। लेकिन है ना, घर जाकर प्रार्थना में बोलना शुरू करना, परमेश्वर तेरी दया वाला हाथ मुझ पर बना रहे। शत्रु से हार और बैरी का अधिकार मुझ पर नहीं होगा। यस, अगर प्रभु भी तुम्हारे विरोध में हो गया तो शत्रु से भी हार जाओगे और बैरी तुम पर अधिकार जमाएंगे। यस। जिस प्रॉपर्टी के तुम मालिक बनकर घूम रहे हो, प्रॉपर्टी ना, उसका मालिक कोई और बन जाएगा। और आगे जब कोई तुमको खदेड़ना भी होगा तब भी तुम भागोगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा, और यदि तुम इन बातों से उपरांत भी मेरी ना सुनो, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी अगर तुम मेरी ना सुनो, 18, इतना कुछ होने के बाद तुम्हारे जीवन में समस्याएं आ गई, प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद भी अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो क्या लिखा, मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना ताड़ना और दूंगा। क्या लिखा? जो बोल के बोले, सब अपने मुंह से बोले, 7 गुना ताड़ना और दूंगा। अब 7 गुना ताड़ना परमेश्वर और देगा। मतलब कि अगर कई लोगों को लगता है यार मेरे हालात पहले ही बहुत बुरे थे और अचानक से ये और बदतर जिंदगी होती जा रही है, प्रभु ने खुद लिखा कि मैं ताड़ना और बढ़ा दूंगा। कई लोग सोचते हैं कि ताड़ना हो रही है, ताड़ना हो रही, कोई करने वाला नहीं है। प्रभु ने कहा मैं खुद ही बढ़ा दूंगा। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। सीधा 23 को पढ़। हालेलुया। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से ना सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, 24, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। बोल हालेलुया। और इससे पहले 21 में लिखा है कि संकट बढ़ा दूंगा, 7 गुना संकट भी बढ़ा दूंगा और मैं ही तुम्हारे विरोध में हो जाऊंगा और तुम्हारी ताड़ना मैं ही करने लगूंगा। बोल हालेलुया। और 27 में क्या लिखा, जरा 27, एक और 27 से पहले एक जगह बीच में लिखा है, मरी को भी फैलाऊंगा। तुम्हारे बीच में मरी फैलने लगेगी। जैसे कोरोना आ गया था, महामारी आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, एक मिनट, सब अपना ध्यान इधर करें। ये बातें जो परमेश्वर ने कही हैं कि अगर मनुष्य, एक लाइन में जरा समझना, अगर इंसान आज्ञा उल्लंघन करे तो आज्ञा उल्लंघन का जो दंड है वो बुखार भी है, वो दर्द पीड़ाएं भी हैं, वो बीमारियां भी हैं, आंखों का धुंधलापन भी है, वो छोटी छोटी बीमारियां और बेचैनी। अगर तू बेचैन हो जाता है ना, तेरा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं गया होगा,
लेकिन यहां पर परमेश्वर तुझे क्या समझाना चाहते हैं? अगर तेरे अंदर बेचैनी है तो समझ जा मैंने ही डाल दी है। मैंने तेरे अंदर बेचैनी बना दिया है। बेचैनी, बीमारी, आंखों का धुंधलापन, खून में इंफेक्शन, अगर ये सारी चीजें शुरू हो चुकी है तो समझ जाओ परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर है। बोल हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब कोई आत्मिक गलती हुई है, कोई ताड़ना हमारी परमेश्वर की ओर से है। बोल हालेलुया। हालेलुया। और फिर प्रभु ने आगे क्या लिखा कि अगर तू मेरा कहना इसके बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी नहीं मानेगा तो मैं संकट और बढ़ा दूंगा, और उसके बाद तेरी ताड़ना को भी बढ़ा दूंगा, और उसके बाद बीच में लिखा मरी को भी फैलाऊंगा। मरी को फैलाऊंगा और प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ेंगी, जैसे अचानक से बाढ़ आ गई थी अभी। और इतना कुछ होने के बाद भी अगर नहीं सुधरोगे तो मैं तुम्हारी ताड़ना को 7 गुना और बढ़ा दूंगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन जो आपने पढ़ा होगा लेकिन सुना नहीं होगा, और सुनकर, लेकिन ये 29, अगर आज्ञा उल्लंघन में तुम ऐसे ही चलते रहे। अभी आपने देखा होगा कि आपके ही बच्चे, हाँ जी, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं एक लाइन बोलकर आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं। अगर आपके बच्चे आपके घर से पैसा चोरी करते हैं, अगर आपके बच्चे आपसे चोरी करते हैं, चाहे वो बात है, चाहे वो पैसा है, या कोई भी चीज है, और आपने दिल की बात आपको खुलकर नहीं बताते, वो भी प्रभु की ओर से दंड है। लिखा है कलाम के अंदर, जब आप गहराई में जाएंगे तो ये बातें भी लिखी हैं। इसका मतलब अगर आपके बच्चे पाप में चले गए हैं, आपको लगता है, ध्यान से सुनना, आपको लगता है कोई लड़का मेरी बेटी के जीवन में आया और उसने छल किया और मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। आपके जीवन में जो छलावा है, जो दंड है, जो संकट है, जब तक परमेश्वर का क्रोध ना हो तब तक शैतान की हिम्मत नहीं कि आपके जीवन में एंट्री करे। बोला हालेलुया। यहां तक समझ में आ गया कि अगर आप, जो कहने का मतलब है कि जब कोई संकट, कोई विपत्ति, कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है तो आपका ध्यान किसी और जाता है। अगर आपका मन उदास है तो आपका ध्यान जाता है कि मन उदास किसने किया, बीमारी कहां से आई, लेकिन आपका ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि उदासी भी परमेश्वर की ओर से है। बोला हालेलुया। और ये बातें परमेश्वर आपको क्यों बता रहे हैं? एक लाइन और पढ़ना, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर कलाम के अंदर लिखा है तो टलने वाला तो नहीं है। मतलब अभी आपके ऊपर वो सारी बातें परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप के पहले मैं ये बीमारियां भेजूंगा, ये प्रॉब्लम आएगी, और अगर उसके बाद भी तुम नहीं सुधरोगे तो मैं 7 गुना संकट बढ़ा दूंगा। उसके बाद भी नहीं सुधरोगे तो कोई महामारी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, और बढ़ा दूंगा। और अगर उसके बाद भी तुम नहीं सुधरोगे, तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तो मैं और बढ़ा दूंगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा, एक लेवल वो भी आएगा कि तुम्हें अपने बेटे और बेटियों का मांस भी खाना पड़ सकता है। अगर ये सत्य हो गया तो, और आप जानते हैं कि आजकल ऐसा हो भी रहा है, बहुत सारे माता पिता अपने ही बच्चों को खाने पे लगे हैं। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता का ही खून कर डालते हैं। ये शुरुआत हो चुकी है और कहीं ये बढ़ने लगी तो। लेकिन इसके बाद एक लास्ट बात, 36, जिनके बच्चे पैदा होते हैं, हालेलुया, जिनके बच्चे पैदा होते हैं और आप पाल पोस कर बड़ा करते हो, पाल पोस कर आपने बड़ा किया, पढ़ा लिखाया, लेकिन पढ़ना जरा इस वचन को, और तुम में से जो बच रहेंगे और अपने पशुओं के देश में होंगे। पशु नहीं है भाई, शत्रु है। पशु और शत्रु में बड़ा फर्क होता है। शत्रु के देश में होंगे, उनके हृदय में कायरता उपजाऊंगा और पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे, और
वह ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछा किए भी वह गिर गिर पड़ेंगे। बोल हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि जो तुम्हारी संतान है, तुमने बड़ा अच्छे से पाल पोस के पैदा किया, बड़ा किया, और आप चाहते हो कि वो निडर बलवान बने। शरीर हट्टा कट्टा है, शरीर हट्टा कट्टा है। अब जरा ध्यान से सुनना क्या लिखा। और अपने शत्रुओं के देश में होंगे और उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा। क्या लिखा? उनके हृदय में, मेरे पीछे के, उनके हृदय में कायरता उपजाऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा भला इंसान, अच्छे भले बच्चे अचानक से क्या बन गए? भीगी बिल्ली, डरपोक। कायरता उपजाऊंगा कि अच्छा वाला इंसान, मतलब कि जितना मर्जी बलवान हो, कायर बन जाएगा ऐसे 2 मिनट में। ये बात मतलब आपके बच्चे, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आपका बच्चा डरपोक हो, कि घर से बाहर भी ना निकले? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो लाइव सुन रहे हैं। बहुत सारे माता पिता प्रार्थना में प्रे टावर पर फोन करते हैं और बोलते हैं हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया अचानक से, हमारे बच्चे को अचानक से क्या हो गया, हमारा बच्चा पहले बहुत अच्छा था, हमारी बेटी अंदर गुमसुम रहती है, बाहर नहीं निकलती, वो रोती रहती है, वो अंधेरे में बैठी रहती है, किसी को लाइक नहीं करती, मोबाइल नहीं चलाती, हमारा बच्चा पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया है, उसके अंदर एक डर आ गया है, वो जो डर ऐसे नहीं आया, ये भी परमेश्वर की ओर से। बोला हालेलुया। अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? बातें बहुत हैं, लेकिन जो अब हम पढ़ेंगे आज्ञा पालन की आशीष, जल्दी से फटाफट। अगर आज्ञा उल्लंघन आपसे हो गई है तो उसका दंड। अब आप कहेंगे हमें आज्ञा उल्लंघन का दंड क्यों बताया गया? तो एक लाइन में सुने। आज तक आपने प्रभु के सामने प्रार्थना की, उपवास रखा, विश्वास के साथ धन्यवाद किया, पवित्र मंदिर में आए, सुसमाचार सुनाया, आनंद के साथ उसकी महिमा की, और 3 साल से लगातार आप चर्च में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी ब्लेसिंग रुकी भी है, फिर भी आपके घर वाले नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पुरखों का कोई श्राप या पुरखों की कोई आज्ञा उल्लंघन हुई है। आपसे नहीं हुई होगी, आपके परिवार में किसी से हुई होगी, जिसके कारण ये दंड अभी तक आपके परिवार में चल रहा है। लेकिन परमेश्वर इस दंड को आशीष में बदलना जानते हैं। बोला आमीन। और पढ़ेंगे 2:26 हालेलुया। तुम मेरे विश्राम दिनों का, 1 मिनट रुक, जो ऑनलाइन है, जो यहां पर बैठे हैं, अगर आपको परमेश्वर का दंड आपको लगता है, जो भी बहुत सारे दंड मैंने बताए, अगर आपको लगता है कि वो दंड प्रभु की ओर से या किसी की ओर से हैं, कितने भी लंबे समय से आपको आशीष नहीं है, मैंने कहा ना कि परमेश्वर इसी वर्ष में तुम्हें चमकाना चाहते हैं, इसी वर्ष में तुम्हारी बढ़ोतरी चाहते हैं, इसी वर्ष में तुम्हारी ब्लेसिंग चाहते हैं। तो अपनी आत्मिक गलतियों पर, मैंने कहा ना, अपनी आत्मिक गलतियों पर और दंड पर, जो दंड आपके घर में घुसकर बैठा है, जो बीमारियां, जो टेंशन, जो चिंताएं, बेचैनी, नींद का ना आना, छोटी छोटी बातों में अगर आपके घर में कोई भी चीज अगर घुसकर बैठी है, तो इसका मतलब परमेश्वर का दंड है। अगर उस दंड से छुटकारा चाहते हो तो आज आपको बदलना होगा। आप बदलने के तैयार हैं? एक पहले वचन में पढ़ेंगे 26:2। हालेलुया। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर इतनी सी बात भी तुम्हारे अंदर स्थिर हो गई ना, इतनी सी बात, मेरे विश्राम दिनों का पालन करना, मेरे विश्राम दिनों का पालन करना। आप कहेंगे पालन तो हम करते आए हैं, हम तो हर संडे चर्च में आते हैं, हम तो पालन करने आए हैं। लेकिन एक लाइन में और क्या लिखा? और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। अब पवित्र स्थान परमेश्वर का घर है, यहां का भय आप मानते हैं? मानते हैं? चलो मान लेते हैं, मानते होंगे।
अगर आप मानते हैं, अगर आप परमेश्वर के पवित्र स्थान का भय मानते हैं तो प्रभु ने क्या कहा, पढ़ें जरा 6 को पढ़ें और उसके बाद 9 को, 6 को। हालेलुया। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारी कृपा दृष्टि रखूंगा। मैं तुम्हारी ओर, मतलब मेरी दृष्टि तुम्हारी ओर बनी रहेगी, मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा। यस, तुमको फलवंत करूंगा। अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लेना, फलवंत करूंगा मतलब जो भी तुम बोओगे वो काटोगे, फल लगेगा। तुमको फलवंत करूंगा अगर मेरी आज्ञा में तुम बने रहोगे, मेरे वचन पर चलने वाले बनोगे, मेरी शिक्षा को अपने दिल में ग्रहण करोगे, तो जो तुम बोओगे वो काटोगे। और क्या लिखा, मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, फलवंत भी करूंगा और बढ़ाऊंगा भी। और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा, पूरा करूंगा। जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है वो पूरी करके रहूंगा। यस आमीन। अब अगर आप आज्ञा उल्लंघन, अब आप बोलेंगे आज्ञा उल्लंघन मैंने तो कभी नहीं किया। अरे आपने नहीं किया, आपके पुरखों में किसी ने किया होगा जिसका दंड पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ऊपर है। तो उससे छुटकारे का तरीका सिर्फ और सिर्फ, आप कहेंगे कि मैं क्या करूं, आप कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी बेटी की ब्लेसिंग क्यों रुक गई, मेरे उसकी ब्लेसिंग क्यों रुक गई। तो सीधी सी बात बता रहा हूं, अगर आप छुटकारा चाहते हैं पुरखों के या अपने परिवार के किसी भी, तो आप सुसमाचार सुनाना शुरू करें, शुभ संदेश। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, पाप नहीं किया, मेरे घर में प्रॉब्लम क्यों है, तो आप सुसमाचार सुनाना शुरू कर दो, प्रॉब्लम उखड़ जाएगी, हमेशा के लिए चली जाएगी। प्रार्थना तो आप करते ही हैं, लेकिन सुसमाचार सुनाना शुरू करें। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो प्रॉब्लम घर में घुस रही होगी अपने आप निकल जाएगी। और दूसरी बात क्या लिखा कि मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानना, उनका पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, पवित्र स्थान का भय मानना। अब आपको लग रहा है पवित्र स्थान परमेश्वर का मंदिर है। मेरे पीछे गए, बैठ जा बेटे, बैठ जा, फिर से गए, मेरे, यहीं पर इंसान गलती करता है। बोलो, मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। अब पवित्र स्थान, सब सोच रहे हैं पवित्र मंदिर है, परमेश्वर का घर है। परमेश्वर का पवित्र स्थान मनुष्य का शरीर है, उसका मन है, उसका हृदय है। इस शरीर को गंदा मत करना। समझ आ गई बात? इतनी सी बात कि तू अपने आप को पवित्र बनाए रख, अपनी पवित्रता को मत खोना। मोबाइल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ नशा करके। दो ही बातें मैं बता रहा हूं कि अगर आप कमजोर हैं, आपकी प्रार्थना की शक्ति और बढ़ेगी, सामर्थ्य आएगी। अपने आप को पवित्र बनाएं, खुदा का अभिषेक और बढ़ेगा। आमीन। अपने आप को पवित्र बनाएं, उसका भय माने। इस पवित्र मंदिर का, इस मंदिर का भी और इस मंदिर का भी आप भय माने। और आज्ञा उल्लंघन का जो दंड आपके ऊपर है, वो दंड अभी के अभी खत्म हो जाएगा। आज अभी जब हम प्रार्थना करेंगे, अभी 2 मिनट के बाद, जो लोग जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, जिनको देर हो चुकी है या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज इस प्रार्थना में जितने भी लोग शामिल होंगे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने भी लोग शामिल होंगे, मेरे खुदा ने मुझे अधिकार दिया है, मेरे खुदा ने मुझे सामर्थ दी है। मैं उस परमेश्वर की दी हुई सामर्थ और दी हुए अधिकार के द्वारा आज पुरखों के श्राप, हर एक बद्दुआ, हर एक नेगेटिविटी और हर एक आज्ञा उल्लंघन का जो दंड परमेश्वर ने दिया, अगर हम मिलकर विनती करें तो परमेश्वर उस दंड को हटा देंगे। आज अभी के अभी मेरे खुदा ने कहा कि तुझे मैं अधिकार देता हूं, तुझे मैं अधिकार देता हूं कि सांप और बिच्छू को तुम पांव तले रोंद डालोगे। अगर बीमारी है, बेचैनी है, कमजोरी है, कर्जा, उसे पांव तले तुम रोंद डालोगे अभी के अभी। बोलो आमीन। आमीन। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है, आपको लगता था कि मैंने कोई आज्ञा उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन अगर आज्ञा उल्लंघन आपने नहीं किया तो आपके घर में प्रॉब्लम क्यों घूम रही है? अगर घूम रही है तो आज खुदा ने वचन से समझा दिया, जाकर घर दोबारा पढ़ लेना।
अगर तेरे घर में समस्याएं घूम रही हैं तो इसका मतलब तुझसे या तेरे परिवार के किसी जन से आज्ञा उल्लंघन हो चुका है, जिसका ये दंड तेरे ऊपर घूम रहा है। और परमेश्वर चाहते हैं कि इसी वर्ष में मैं तुम्हें आशीष दूं और इसी वर्ष में तू चमकने लगे। जो भी श्राप और दंड तेरा पीछा करते हैं वो आज कल नहीं, आज अभी के अभी यहीं पर खत्म हो जाएं। आप परमेश्वर के अभिषेक में बैठे हैं, आप बोलते हैं परमेश्वर मैं सुसमाचार सुनाया करूंगा, मैं आपके पवित्र स्थान का भय मानने वाला बनूंगा, मैं पवित्र जीवन जीने में, मैं अपनी पवित्रता में, प्रार्थना करने में, आपकी महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में, मैं फल लाने में बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊंगा। कहीं आमीन। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो पुरखों के श्राप और लंबे समय से जो दंड, हम नादान थे, हम अनजान थे, आज तक हम इस बात को समझ नहीं पाए पिता परमेश्वर के आपकी मर्जी के बिना कोई भी दंड हमारे ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन बहुत सारे दंड, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम अभी भी हमारे घर में, हमारे रिश्तों में, हमारे बिजनेस कारोबार में घुसकर बैठी हैं। मेरे पिता, आज मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं जो बांझपन के शिकार हैं। इसकी वॉल्यूम कम कर, थोड़ी प्रार्थना में बेटे वॉल्यूम कम कर। जो आज बांझपन के शिकार हैं, जो जादू टोने के शिकार हैं, जिनको लगता है कि मेरा उद्धार नहीं हुआ, असली उद्धार का संदेश यही है। आज उद्धार का संदेश यही है कि परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन पर ध्यान दे, और आज्ञा उल्लंघन का अगर दंड है तो माफी मांग, पश्चाताप कर, सुसमाचार सुनाने का फैसला कर, और अपने पवित्र पवित्र स्थान जो परमेश्वर ने, ये तेरा शरीर, तेरा मन और ये चर्च प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ताजपुर चर्च जो यहां पर आप बैठे हैं, या ऑनलाइन चर्च जो आप अभी जुड़े हैं, परमेश्वर के कलाम का, परमेश्वर के हर एक चीज का, हर एक स्थान का आप ऑनर करें, सम्मान करें, उसका भय माने। आप बढ़ते ही जाएंगे। जो काम 15 साल, 20 साल, 10 साल में नहीं हुआ, वो इसी साल में, अभी इसी वक्त यहां पर बैठे बैठे होने लगेगा। आमीन। और मैंने फिर कहा ना कि मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जाकर भविष्यवाणी करना कि जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, लाचार है, टेंशनों में, चिंताओं में, जिनको लगता है बेचैनी है, जिनको लगता है नींद नहीं आती, जिनको लगता है मेरा बच्चा कमजोर हो गया, मेरा बच्चा कायरता में है, अरे तेरा बच्चा कायर नहीं बनेगा। पहलवान जैसा बच्चा तेरा कायर अगर बन गया तो आज तू समझ जा इस बात को। अगर तुम्हें किससे डर लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है, केवल प्रार्थना कर, केवल परमेश्वर की बात को सुन और समझ। मैं इसी वर्ष में तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। आमीन। जो काम जीवन भर नहीं हुए, इस अभिषेक वाले स्थान पर जब आप आएंगे, मेरे विश्राम दिन का पालन करना। प्रभु ने कहा ना, ये भविष्यवाणी है, सब लोग सुने ध्यान से। जितने भी लोग ये फैसला करेंगे कि मैं विश्राम दिन को पवित्र मानकर ताजपुर चर्च में आया करूंगा। चर्च अपनी अपनी चर्च में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह भी जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी लोग इस चर्च से जुड़े हैं, एक भी संडे मिस मत करना। विश्राम दिन को पवित्र मानकर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना और पवित्र स्थान का भय मानना, इस पवित्र मंदिर का और उस मंदिर का जो आपका शरीर है, आपका मन है, उसको पवित्र बनाए रखना और प्रार्थना करने में, सुसमाचार सुनाने में आप बढ़ते जाना। कोई दुनिया की ताकत आपकी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। और ये भविष्यवाणी है, जितने लोग आज खुदा की बात को समझ चुके हैं, आज वो आशीष पाकर जाएंगे, आज वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। और 2 मिनट के लिए कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, 2 से 5 मिनट कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और कहेंगे शैतान का जुआ टूट चुका है। मेरे पीछे के परमेश्वर, आपका क्रोध हमसे हट चुका है। जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हमसे हो चुकी हैं, बहुत से ऐसे पाप जो हमसे हो चुके हैं, जिसके कारण आपका दिया हुआ दंड या शैतान ने कोई भी हमारे घर में समस्या बनाई है, उसके पास किसी भी चीज का बहाना हो। आज हम आपकी दी हुई सामर्थ के द्वारा, विश्वास के द्वारा, प्रार्थना की शक्ति के द्वारा,
आपके पवित्र नाम से हर एक शैतान की योजना को, हर एक बीमारी को, हर एक समस्या को आज हम उखाड़ कर फेंकते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का दंड हमसे हट नहीं पाए, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर से हट नहीं पाए। कहीं आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज वाचा बांधी है, जिन्होंने प्रार्थना की है, जिन्होंने फैसला किया है कि आज के बाद हम कोई भी गलती, गुनाह और पाप नहीं करेंगे, अपने आप को पवित्र बनाएंगे। मेरे पिता इन्होंने वाचा बांधी है। प्रभु ने मुझे फिर कहा, फिर से एक लाइन में सब वाचा बांधेंगे। बोलो, हे परमेश्वर, मैं आपके पवित्र नाम से वाचा बांधता हूं, मैं पवित्र जीवन जीने में, अपनी पवित्रता में, प्रार्थना करने में, आपकी महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में, आत्माओं को बचाने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा, मैं बढ़ता ही जाऊंगा। हे खुदा, अपनी सामर्थ हम पर बनाए रख, अपना बलवंत हाथ हमारे ऊपर बनाए रख। पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगते हैं और रिसीव करते हैं। कहीं आमीन।